हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। आप सभी लोगों को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। ये आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, अब आप लोगों को पता है कि कुछ पदों के लिए एग्ज़ाम हो चुके हैं। एमटीएस एग्ज़ाम, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेटरी एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेटरी एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आप लोग परेशान हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि आज आपने एग्ज़ाम दिया कल परसों में रिज़ल्ट आ जाए। किसी का भी नहीं होता, तो इनके यहाँ भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी में अभी कल ही रिज़ल्ट आ जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जब कट ऑफ की वीडियो बताई थी तभी मैंने बताया था कि आपके रिज़ल्ट आएंगे जल्द ही। जल्द का मतलब आज कल परसों में नहीं, जुलाई लास्ट तक में आने की पॉसिबिलिटी पूरी है कि जुलाई लास्ट तक आपके रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अगर जुलाई के लास्ट में नहीं आएगा तो अगस्त के पहले सप्ताह में आएगा, मतलब आ जाएगा अगस्त से समझ लीजिए, और जुलाई के बीच में आ जाएंगे आपके रिज़ल्ट। ठीक है। और जो जिनके स्किल टेस्ट होने हैं, स्किल टेस्ट वालों का भी रिजल्ट साथ में ही आएगा। 1-2 दिन के अंतर पे आता है रिजल्ट, या तो सेम डे पे सभी के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान ना हो, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर नेटवर्क की दिक्कत होती है तभी आपको टेलीग्राम पर अलग से बस बता दिया जाता है मैसेज करके कि जो है रिजल्ट आ गया, या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन होगी। नहीं तो आपको वीडियो बना के प्रॉपर बताएंगे ज़रूर कि आपके रिजल्ट आ चुके हैं और आपको कैसे क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये तो समस्या है आप सबकी कॉमन कि रिजल्ट कब आएगा। मैंने इस पद के लिए दिया था, ये समस्या आपकी दूर हो गई होगी मेरे ख्याल से। कल हम लोग लाइव जुड़े थे ताकि जिसके क्वेश्चन हम वो कर सके। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग नहीं थे वहाँ पर जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके नहीं किए। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फिर से लाइव में डिस्कस करेंगे इसके संबंध में, तो आपको टेलीग्राम पर सूचित करेंगे हम कि कब करना है। बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा। कुछ अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक आप लोग की तरफ से भी हुए हैं। जैसे किसी को सर्टिफिकेट कुछ और लगाना था, लगा कुछ और दिया है, मिस्टेक हो गई है नाम में, एड्रेस में, कुछ इस तरीके की गलतियां हैं। तो आप डिग्री में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, परसेंटेज गलती से लिख दिया गया है, तो वेरिफिकेशन के टाइम में क्या आपको वो बाहर कर देंगे या कुछ ऐसा आप लोग के मन में चल रहा है और आप लोग लगातार इसके लिए मुझसे पूछ रहे थे। तो देखिए, सबका अलग अलग जवाब तो मैंने कई बार दिया, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार पूछ रहे थे, इस वजह से मैंने इस पर वीडियो भी बना दी कि आपको समस्या ना हो। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले रिजल्ट आने दीजिए, यानी जो एमटीएस के कैंडिडेट हैं और लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट के कैंडिडेट हैं, आपका तो फाइनल रिजल्ट होगा ये जो अब आ रहा है। बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट, आपका ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, आपका स्किल टेस्ट होना है। तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर किसका आएगा, एमटीएस का आएगा, और लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट। कुछ अभ्यर्थी हैं लाइब्रेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट की, वो कट ऑफ अपनी पूछ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है इसकी, पड़ी हुए आपको चैनल पे मिल जाएगी, जाके वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। और इन्हीं लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर जगह की तरह यहाँ सिस्टम नहीं चलता। मतलब जैसे यूपी ट्रिपल एससी को समझिएगा, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, मेरे ख्याल से अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ख़राब आयोग है वो यही है। परीक्षा लेने के मामले में, वैकेंसीज़ के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में, वेरिफिकेशन के भी मामले में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनके यहाँ का क्या क्राइटेरिया है, अगर 100 सीट है तो कितने गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। अगर 100 सीटों पर कम से कम इसमें मान के चलिए कि 1000 बच्चा जाता है इनका वेरिफिकेशन कराने। सोचिए कि इनको लेना 100 लोग को है, 900 को बाहर कर देंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बुलाते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम देता है तो जाहिर सी बात है 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा या गलती होगी, तो आप 100 है तो 150 लोग को बुला लीजिए, लेकिन इनको बुलाना है कई गुने लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ एमटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं होगी या कहीं और नहीं होती है। जैसे जितने पद हैं आपके, जैसे 141 टोटल हैं, जिसमें से स्पेशलाइजेशन पोस्ट हटा दूँ एमटीएस का, तो 100 बचते हैं। तो 100 के लिए बहुत ज़्यादा अगर लोगों को बुलाया गया तो पहले तो 100 लोग को ही बुलाएंगे, उसके बाद अगर नहीं रहता है वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तभी 5-6 लोग को टॉप से और लिस्ट जारी करके बुलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे न डरें कि अगर एक बार आपका एमटीएस के लिए फाइनल आ गया पीडीएफ में आपका नाम तो आपको बाहर कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा जब तक वेरिफिकेशन में आपकी तरफ से दिए गए डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं होगा। बहुत बड़ा मिस्टेक का मतलब पता लगा आपने अपना सर्टिफिकेट बताया और लगा दिया दूसरे का, तो ये सब जो है मिस्टेक बहुत बड़े होंगे। लेकिन जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट कहीं कुछ और लगा दिया, तो कुछ और का मतलब है जैसे कि आपको स्टेट का सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का लगा दिया। अगर आप जनरल में क्वालिफाई हैं तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
ये सभी चीज़ों के लिए आपको एफिडेविट तैयार करना होता है, वो आप खुद से नहीं करते। कचहरी में चले जाइएगा, जहाँ जहाँ जो चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम है उस फॉर्म में आपने गलती किया है बता देंगे, एक ही एफिडेविट में सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। ठीक, तो इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे जब आपका वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी होगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अभी से कुछ तैयार रखने की ज़रूरत नहीं है। जितने सर्टिफिकेट्स के लिए आपने वहाँ पर यस किया होगा, ऑप्शन आपके पास होगा तभी आपने किया है, तो आप सभी लोग उसको तो होगा ही आपके पास, तो नया नहीं बनवाना है कुछ भी। जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे चीज़ें बताई जाएंगी। और जिनसे गलतियाँ हो गई हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पूछा था कि परीक्षा के दौरान जो उनका एडमिट कार्ड था जिसमें साइन होती है, आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन थे, निर्देश दिए गए थे कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो खोना नहीं चाहिए, वेरिफिकेशन के सामने लगेगा। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों से खो गया है और पूछ रहे हैं क्या करें, मुझे बाहर कर देंगे। तो देखिए, पहले वेरिफिकेशन तक आइए, वहाँ पर अगर आपका नाम आता है फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जाके, आपके वेरिफिकेशन से पहले ही जाके वहाँ पर आप मिल लीजिएगा। ठीक है, वहाँ के अधिकारियों से, तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। इसके लिए जो भी होगा वो वही बताएंगे कि क्या करना होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आप लोग को बतानी थी कि आपके जो है रिजल्ट सभी के, एमटीएस के हों चाहे किसी के भी हो, सभी के रिजल्ट जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब डेट नहीं पता किस डेट पर आएगी, लेकिन आ जाएगा जल्द ही, बहुत लेट नहीं होगा। इस वर्ष के पहले यानी 24 मतलब ये दिसंबर के पहले तक में सारी चीज़ें हो जाएंगी इस वैकेंसीज़ की। दूसरी बात ये है कि अब जो आप लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं, बार बार मैं उस पर वीडियो नहीं दूंगी आपको, एक बार दे दिया है। जिनके भी जिसमें है जाके वहाँ से देख लें। और जिनके स्किल टेस्ट होने हैं वो ये ऐसा ना सोचें जो मैंने बता दिया वो फिक्स है, उससे 5-6 नंबर कम भी है, आपका 7 नंबर तक कम है, तब भी आप स्किल टेस्ट की तैयारी करें। स्किल टेस्ट में आप लोग को क्या करना है वो भी मैंने आपको अलग अलग वीडियो में दोनों लोग को बता दिया है क्या करना है। उम्मीद कर रहे हैं अब आपकी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इस समय कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी जो एमटीएस के अभ्यर्थी अभी परीक्षा दे चुके हैं, आपकी एसएससी के थ्रू आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसीज आई है, मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था टेलीग्राम पर। उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए सभी लोग अपना, और अच्छी खासी भर्ती है। यहाँ पर आप लोग अपना जो है तैयारी चालू करेंगे यूनिवर्सिटी से तो बहुत अच्छा होगा, अगर आपका एसएससी के थ्रू एमटीएस में होता है तो। ठीक है, बाकी नए नए विज्ञापन देखने को आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में यही आपको जानकारी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।